नमस्कार। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर मारुख मिर्ज़ा साहब से, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इन्होंने जब से यहाँ पर ज्वाइन किया है, तब से बतौर कुलपति इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को एक नया लुक दिया है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज शुरू किए हैं जो कि उत्तर भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हैं, उनकी कोशिश करी जा रही है। और अपने आप में विशेष विश्वविद्यालय है, क्योंकि ये अब भाषा विश्वविद्यालय का स्वरूप ले चुका है। तो सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का आप इंट्रो दें कि इस समय किस स्वरूप में पहुंच चुकी है, क्योंकि पहले इसको उतना जाना नहीं गया। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से मैंने चार्ज लिया तब से मैंने इस बात पे जोर दिया कि मैं यहाँ एक माली की हैसियत से काम करूं और जितने भी फूल हैं वो अपने समय पे खिलें और एक यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा जाए। यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा आएगा तो प्रदेश का होगा, प्रदेश का नाम आगे बढ़ेगा तो देश का नाम आगे बढ़ेगा, देश का नाम आगे बढ़ने से हम विश्व पटल के ऊपर अपनी एक छाप पहचान छोड़ सकते हैं। तो ये सोच के पहले तो हमें सबसे बड़ी इसमें जो हमें डिफ़िकल्टीज़ की थी, इसको लोग शुरू में एक मदरसा समझते थे या ये सोचते थे ये उर्दू मीडियम ही यहाँ सारी चीज़ें, जबकि ऐसा गलत था। इंग्लिश मीडियम में यहाँ सारी चीज़ें हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश था। तब आके हमने देखा कि ये यूनिवर्सिटी अपने आप में जिस सूफ़ी के नाम पर है, एक यहाँ पे इतना पीस और शांति का माहौल दिखता है कि इसमें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जो सूफ़ी संत के नाम पर भी अपने आप में एक बरकत मानी जाती है कि आशीर्वाद तो मिलना ही मिलना है अच्छे कामों के लिए, और अच्छे कामों के लिए विश्वविद्यालय बनते हैं और विश्वविद्यालय जाने जाते हैं। इसमें आज के दौर में हम सारे मॉडर्न कोर्सेज लेके चले हैं। जब हमने चार्ज लिया तो इसमें जो कोर्सेज थे वो तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फ़ारसी तो थी, बीकॉम भी था, एमबीए, बीबीए सब कुछ था, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं थी हमारे पास। 600-650 बच्चे से ये यूनिवर्सिटी हमारे हाथ में आई थी। आज हम 2500 के करीब पहुंच गए हैं और अब की ये मान के चलते हैं कि हमें 3000 का मेरा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। और क्यों पूरा हो जाएगा? वो इसलिए कि ये यूनिवर्सिटी एक वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरे प्रदेश में जिसके सारे कोर्स सेमेस्टर से हैं। दूसरी चीज़ ये है कि खाली सेमेस्टर से तो और लोग भी चला रहे हैं। हमने जो किया है कि हमने मैक्सिमम कोर्सेज हमारे 90% ऑनर्स हैं, क्योंकि प्रोफेशनल एमबीए को, बीबीए को हम ऑनर्स नहीं कह सकते, लेकिन हम अदर कोर्सेज जितने भी हैं उनको हमने ऑनर्स की डिग्री दे रहे हैं। और ऑनर्स की डिग्री भी हम यूजीसी के जो दिशा निर्देश हैं, जो यूजीसी के इंस्ट्रक्शन है, उसको नज़र में रख रहे हैं। मछली की आग के यूजीसी क्या कह रहा है हम तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हम सीबीसीएस पैटर्न के ऊपर हमारे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर अगर कोई यूनिवर्सिटी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई है तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसीलिए इसका नाम अब भाषा विश्वविद्यालय हो गया कि लोग ये ना समझे कि यहाँ खाली उर्दू अरबी फ़ारसी है। उर्दू अरबी फ़ारसी तो रहेगी और है, लेकिन इसके साथ साथ और भी लैंग्वेजेस आएंगी। इसमें हमने बीटेक एआईसीटी से अप्रूव्ड खोला है। मैंने पहले एआईसीटी से अप्रूवल लिया, उसके बाद बीटेक खोला, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रहे जो बच्चे यहाँ से निकले। जिस पे हमने बायोटेक्नोलॉजी भी, कंप्यूटर साइंस भी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी, सिविल इंजीनियरिंग भी और फैशन टेक्नोलॉजी भी है खोला। और हमने देखा कि अदर जगह से हमको बहुत अच्छा फीडबैक रिस्पांस मिला। फर्स्ट टाइम, पहली बार में हमने जो हमारी सीटें में थी उसमें हम 50% से ज़्यादा पे पहुंच गए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जहां इंजीनियरिंग में लोग एडमिशन नहीं ले रहे थे वहां मोर देन 50% पे आ गए। अब की उम्मीद है कि हमें बच्चों को लौटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड सीट्स होती हैं, आईसीटी से अप्रूव्ड हैं, उनसे ज़्यादा जो मानकताएँ हैं उससे ऊपर नहीं ले सकते। लेकिन इस साल हमने बीएससी सेल्फ फाइनेंस में ऑनर्स सीबीसीएस के साथ हमने शुरू किया है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जब ज़माना तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, आगे जा रहा है, तो हम इसको क्यों ना ऐसा शेप दें कि ये एक डिफरेंट रूप में इसकी पहचान बने। तो आज हम बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तो सब है ही है, इसके साथ साथ हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी खोल रहे हैं। और हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के ऊपर भी हमने बीएससी खोला है और इंजीनियरिंग भी खोला है। तो हम तो चाहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को लोग आएँ, देखें और देखें कि वास्तव में ये तो बिल्कुल आज की सरकार जो है हमारी इतना ज़्यादा मेहरबान है, जिस तरीके से मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर उन्होंने
रूसा ने 20 करोड़ रुपया सेंक्शन कर दिया, 15 करोड़ मिल गया, आज यूनिवर्सिटी जगमगा रही है। और इसमें हम अगर ये कहें कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कल में यहाँ एडमिशन पाना भी मुश्किल होगा और यहाँ के छात्र विश्व में अपनी एक चमक दिखाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी इसका नाम भाषा विश्वविद्यालय रख दिया है और भाषा विश्वविद्यालय से यहाँ जर्मन भी, रशियन भी, इवन हम आपके चाइनीज़ भी और जो अदर इटालियन है, ये सारी लैंग्वेजेस हम इसको लेके आ रहे हैं। और अपनी इंटरनल देसी लैंग्वेज भी, इंडियन लैंग्वेजेस भी, जैसे हम तमिल है, तेलुगु है, भूटान ये है, आपकी पाली है, प्राकृति है, हम इन सब भी लाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, बच्चा पैरेलल तो उसको एक हम ऑप्शन दे रहे हैं कि उसकी डिग्री में ये मेंशन होगा कि ही हैज़ डन ग्रेजुएशन इन बीकॉम विद द रशियन लैंग्वेज, क्योंकि CBSE का दीजिए कि वो अपना का कैरियर उसने कहीं सेट किया है कि हमें उसे इटली जाना है, इटली जाना है या जर्मन जाना है, तो साथ में वो एक सब्जेक्ट एज ए कोर्स में ले लेगा डिग्री में। तो जब यहाँ से निकलेगा तो सीधा उसको कोई जॉब की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एंटरप्रेन्योर भी बनना है, बिजनेसमैन भी बनना है, तो उसको जाहिर सी बात है कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज अगर आगे बढ़ना है तो फॉरेन लैंग्वेज मस्ट होती है। और यही अगर हमें इंटरनल हम चाहते हैं कि हमें जाएं, हम वेस्ट बंगाल में जाके काम करें, हम तो वो भी खोलेंगे, बंगला भी खोलेंगे, हम तेलुगु भी खोलेंगे कि अगर किसी का चेन्नई में इंटरव्यू है, यूपी का बच्चा जा रहा है, तो बोल्डली उसको वहाँ को उनको ये भी मालूम हो कि आपकी रीजनल भाषा भी वो जानता है और प्लस अपनी लिंक लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारी चीज़ों पे तो महारत है। बहुत इससे एक बूम आएगा इस यूनिवर्सिटी में बहुत जल्दी। जैसे आप देख रहे हैं कि भाषाओं का सागर बनने वाली है ये यूनिवर्सिटी, तो सर आपका क्या आपको लग रहा है कि जैसे भी भाषा विश्वविद्यालय हो गया तो भाषाओं के शोध के लिए क्या तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारी है आगे भविष्य में? क्योंकि जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनल लैंग्वेज और हमारी रीजनल लैंग्वेज दोनों का मिक्स स्वरूप यहाँ पे मिलेगा। देखिए भाई, सरकार ने बहुत सोच समझ के इस यूनिवर्सिटी का भविष्य कुछ इतना फारसाइटेड सोचा है, तभी उसने ये निर्णय लिया है कि इसको भाषा विश्वविद्यालय किया जाए। इसमें अच्छी खासी लैंग्वेजेस आएंगी, उसकी पोस्टें शासन में प्रस्तावित हैं, कभी भी पोस्टें आ सकती हैं, तो ये सारे डिपार्टमेंट खुल जाएंगे। तो इसके बाद में इसमें रिसर्च भी रहेगी। और दूसरे यही नहीं, अभी जब हमने यूनिवर्सिटी हाथ में ली थी तो ना यहाँ 12B था, ना यहाँ PhD थी, ना यहाँ BTech था या ICT, ये सब चीज़ें हम लेके आ गए हैं। तो ये जब भाषाएं भी आ जाएंगी तो फिर इससे एक अलग ही गुलदस्ता दिखाई देगा कि इतना, बल्कि यूँ हम कहेंगे कि ये हमारी ये यूनिवर्सिटी प्रदेश की उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में ये एक अपना एक अहम रोल देगी, विदेश में अपनी एक जगह बनाएगी। इसमें हमने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट तो आप हर यूनिवर्सिटी को देख लीजिएगा खोल रखा है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की बात ही अलग है। ये रूसा के दिए हुए पैसे से ये जो आपकी मीडिया लैब बना रहा है, जो स्टूडियो बन रहा है, वो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको यूपी में तो नहीं दिखेगा कि ऐसा हम फिल्म मेकिंग तक की तरफ हम आ गए हैं। हमने ये तय कर लिया है कि हमारे UG PG कोर्सेज तो मास कॉम में चल ही रहे हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, लेकिन इस साल से हम लेके चलना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा जो हमने लैब का स्ट्रक्चर, जो लैब को प्लान किया है, वो खाली यही नहीं कि बच्चे को थ्योरी नॉलेज हो थोड़ा सा, नो, बच्चा यहाँ से निकले तो डॉक्यूमेंट्री कैसे बनती है वो भी जाने, डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाई जाती है वो भी सीखे, थीम कैसे डेवलप होते हैं वो भी जाने। इन सब चीज़ों के साथ जो हम फिल्म मेकिंग की तरफ भी आ रहे हैं, और वो हमारा इतना ज़बरदस्त हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इसका है कि हम तो कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से कि जैसा वो अब यूपी को एक टूरिज्म और उसका वो देने जा रही है मीडिया के ऊपर, इस यूनिवर्सिटी के आसपास प्रबंध नगर की मेरे ख्याल हज़ारों एकड़ ज़मीन है जिसको एक्वायर करने जा रही है। हम तो कहते हैं फिल्म सिटी इस रुख की तरफ भी अगर ध्यान करें तो लखनऊ के अंदर अगर मरकज़ बन जाएगा फिल्म सिटी का तो ये बहुत बड़ा हब होगा, क्योंकि ये प्रदेश की राजधानी है। और इसमें और फिर हम यूनिवर्सिटी भी होगी, और यूनिवर्सिटी और इनमें जो तालमेल बन जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में, तो बहुत बड़ी हमारी एक यूनिवर्सिटी का रेवेन्यू भी जनरेट होगा ज़्यादा, उत्तर प्रदेश की भी रेवेन्यू बढ़ेगा, और साथ साथ इतना रोज़गार के अवसर लोगों को मिलेंगे कि जिसको हम सोच ही नहीं सकते। अदर स्टेट
क्या है, अदर स्टेट जब अपने को कोई विशिष्ट दिखाती है तब वो आगे बढ़ती है। तो अब हमारा उत्तर प्रदेश भी बहुत जल्दी। बता रहे थे सर कि यूजी और पीजी कोर्स हाँ बिल्कुल, उत्तर भारत में कहीं पर भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ जैसे आपका आधा सेटअप यहाँ पर रेडी है कि आपने बहुत सारे सेटअप खड़ा कर दिया है फिल्म के प्रशिक्षण के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ विशेष कर बताएं, सरकार कैसे जुड़ सकती है इस यूनिवर्सिटी के साथ, अगर कोई ऐसा एमओयू साइन कर ले या इसको केंद्र बना ले अपना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये खुद सरकारी यूनिवर्सिटी है, इट्स नॉट ए प्राइवेट वन, इट इज़ गवर्नड अंडर द यूपी यूनिवर्सिटीज एक्ट 1973। लोग गलतफहमी में थे कि ये माइनॉरिटीज़ है या प्राइवेट है, नो, पूरी की पूरी गवर्नमेंट फंडिंग से चल रही है। तो ये गवर्नमेंट खुद ही चाहेगी तो इससे अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री बना रही है तो उससे एक एमओयू साइन करके हम लोग आपस में इन कोलैबोरेशन बहुत बड़े काम कर सकते हैं। जैसे अब आप फिल्म मेकिंग, जहाँ भी फिल्म सिटी बनेगी वहाँ आप फिल्म मेकिंग के कोर्स तो नहीं होंगे, वो तो किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री, तो हम पोस्ट ग्रेजुएट एक डिग्री फिल्म मेकिंग के ऊपर कोर्स शुरू कर देते हैं और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे डिप्लोमास हम शुरू करेंगे कि कैसे, तो हमारे प्रदेश के लोगों को एक बहुत बड़े अवसर के रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम बिल्कुल, और हम तो ये भी गवर्नमेंट से कहेंगे कि आप जिस दिन हम गवर्नमेंट को इनवाइट करेंगे, अपने एपेक्स बॉडी को इनवाइट करेंगे, उस दिन हम कहेंगे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आइए, पहले एजुकेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स की जो आज आ रही हैं, जिसको जो एक चुनौती बन गया, एक चैलेंज बन गया, क्वालिटी एजुकेशन, उसके लिए भी हम तो कहते हैं गवर्नमेंट अगर हमसे कहेगी कि आप इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं 1 घंटे की, आधे घंटे की, तो हम समझते हैं कि वो यूनिवर्सिटी भाग्यशाली होगी अगर हमें सरकार देगी। हम सरकार को प्रपोजल भी भेजेंगे कि आप हमसे डॉक्यूमेंट्रीज बनाइए, यार आप हमारे सेंटर को विजिट कीजिए और देखिए कि इसके पास क्या क्या चीज़ें और ये क्या क्या कर सकता है। तो जैसे पता चला कि कंपटीशन के मामले में कोटा हब बन गया, आज कोटा पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, खाली इंडिया में नहीं, लेकिन यूपी भी जाना जाए किसी अपनी एक अलग पहचान से, तो वो ज़रूर हम तो जब ये करेंगे, जो मास कॉम के कोर्सेज तो आपको सब जगह मिलेंगे, लेकिन फिल्म मेकिंग का किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय इसकी तरफ भी बहुत एक्टिवली आगे बढ़ चुकी है, बहुत कुछ उसमें काम कर चुकी है, और जैसे ही इसका हम इनॉग्रेशन करेंगे उसी के बाद हम यहाँ एक अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल भी शुरू करेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हम डिग्री कोर्स शुरू करेंगे। एक चीज़ इसमें और मैं बताऊँ, मैं तो गवर्नमेंट से ये डिमांड करूँगा, क्योंकि कोई भी इमारत परफेक्ट, सक्सेस और मजबूत हो ही नहीं सकती कि जिसमें पढ़े और कढ़े दोनों की ज़रूरत होती है। बगैर पढ़े लिखे लोगों से भी इमारत नहीं बनेगी और कढ़ों के बगैर भी इमारत नहीं बन सकती। तो जाहिर सी बात है, जो इस तरीके से फिल्म मेकिंग में लोग होते हैं और वो क्या करते हैं, मास कॉम का ग्रेजुएशन किया चले गए, अब पोस्ट ग्रेजुएशन किया दौड़ गए फिल्म इंडस्ट्री में। वहाँ वो एक्सपर्टीज तो उनको इतना सॉलिड होता है, बट व्हेन वी इनवाइट देम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन के नॉट, वो वहाँ पे थोड़ा सा कमी दिखती है। उस कमी के लिए हमें उनमें रिलैक्स ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ा लिखा तो ठीक है, वो यूजीसी के जानता है गाइडलाइंस के, नेट भी कर ले, जीआरएफ भी कर ले, पीएचडी भी कर ले, रिसर्च पेपर भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उसी से कहिए कि कैमरा पकड़ के परफेक्शन दिखाओ तो वो शून्य होता है। वहाँ पे हमें उस कड़े व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो खाली सिंपल मास कॉम का ग्रेजुएट किए हुए हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो। तो ऐसे लोगों का भी 50% हम उसमें क्वालिफिकेशन न देके उनकी क्वालिटी, उनके में जो परफेक्शन, एक्सीलेंस है, जो एक्सपर्टीज है, हमें वो ज़रूरत है। अगर ऐसा ना होता तो हमें कहने में कोई फ़ख्र, हम समझते हैं कि आप मुंबई देख लिए, इतनी बड़ी सिटी, लेकिन एक आम बगैर पढ़ा लिखा आदमी जो कुछ नहीं जानता था, और उसने एक ऐसे मैनेजमेंट अप्लाई किया कि वो पूरे 10 लाख लोगों को पूरे मुंबई में, टिफ़िन मैनेजमेंट क्या है, एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है ज़रा सा भी, लेकिन गरम खाना जो समय है उसी पे मिलेगा, एक साथ 10 लाख लोगों को, और आपका टिफिन भी चेंज नहीं होगा। तो ये कैसे, जब वो, तो हमें कढ़े और पढ़े दोनों की अहमियत को समझना है। जब इनका सामंजस्य आपस में बन गया, फिर उस इमारत को कोई छू नहीं सकता और आगे बढ़ने से भी उसको नहीं रोक सकता। आप देखिए आज IIM में मुंबई के टिफिन मैनेजमेंट का कोर्स क्यों आया, क्यों उनको इनवाइट करके पूछा गया कि कैसे आपने ये किया,
ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सैल्यूट करता हूँ कि अगर किसी परिस्थिति से कोई पढ़ नहीं पाया, लेकिन अगर कढ़े होने पर भी उसको इतना ज्ञान है जो पहले के लोगों के पास था। आज पहले का हाई स्कूल, आज का ग्रेजुएशन इंग्लिश का, आप इंग्लिश का ग्रेजुएशन फेल है पुराने हाई स्कूल के सामने। तो उसी तरह वही चीज़ इनमें, जैसे आप सुबह शाम, जैसे आप हमसे ये चीज़ इस वक्त आप ले रहे हैं, अभी मैं इसकी जगह में कि आपसे ये चीज़ कैमरा वैमरा ख़रीद लूँ और मैं कहूँ अपने प्रोफेसर से भाई आओ ज़रा सा मेरा एक इंटरव्यू ले लो, तो साहब न पता नहीं इसमें कितने फीचर्स होंगे जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता होगा। वो थ्योरी जानता है, सामने देखा और आपको, बट व्हेन यू कम इन द फील्ड एज ए प्रैक्टिकल, तो फिर वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कढ़े का सहारा लेना पड़ता है। और अगर कढ़े का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पढ़ा बिल्कुल ना हो, सिंपल ग्रेजुएशन है, सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन इतना रहा वो फील्ड में कि उसके में परफेक्शन आ गया, वो कमी बता देगा जो पढ़ा लिखा नहीं बता पाएगा। प्रैक्टिकल रिसर्च उसने किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शोध का समय उसने दिया है जी। तो आपने देखा कि जो इस विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो कितना व्यावहारिक ज्ञान से ओतप्रोत हैं और वो इस बात को समझ पा रहे हैं किसी तरह की एकेडमिक रूढ़िवादिता बिल्कुल नहीं है।